जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वेश्चन रहने वाला है क्या? 28 नवंबर, करंट अफेयर 2025। आज 28 का करेंगे और कल वाला भी रिवीजन अपन करेंगे। तो नोट करिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस दिन हर साल लाल ग्रह दिवस मनाया जाता है? और लाल ग्रह दोस्त किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को कहते हैं। नोट करिएगा। और इसका किसको मनाते हैं? 26 नवंबर, बी 27, सी 28, डी 29 नवंबर। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी 28 नवंबर को हम मनाते हैं लाल ग्रह दिवस। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, जो कि किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दूसरा। वर्ल्ड प्रोफेशनल जियोतिषु चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई है की गई, जिसमें भारतीय एथलीट जियोवाना डी सकेवेरा ने कांस्य पदक जीता है? यानी कि क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो नोट करिएगा, कौन सा वर्ल्ड प्रोफेशनल जियोतिषु चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई, जिसमें भारतीय एथलीट हैं जियोवाना डी सेकबेरा, इन्होंने क्या कांस्य पदक जीता है? तो ए पेरिस, बी पटना, सी बर्लिन, डी अबू धाबी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये अबू धाबी में आयोजित की गई है। और डी इसका करेक्ट आंसर, जिन्होंने क्या कांस्य पदक जीता है जियोवाना ने। क्वेश्चन है तीसरा। निम्न में से किस राज्य में होया डावोडियसिस डावोडियंसिस नामक नई पादप प्रजातियां खोजी गई हैं? ये किस राज्य में पूछ रहा है, ठीक है। होया डावोडियंसिस नामक प्रजाति हैं। ए बिहार में, बी अरुणाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी असम। करेक्ट आंसर क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। यह यहाँ पे खोजी गई है, ठीक है। नोट करिएगा। अभी अरुणाचल प्रदेश ज़्यादा ही चर्चे में, क्योंकि वहाँ पे जीआई टैग भी मिल चुका है दाव ब्लेड को, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत वाली सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दी गई है? तो दोस्त, भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के लिए, ठीक है। और दोस्त कितने रुपए में? 7280 करोड़, 7680, 8280, डी 8680 करोड़। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या 7280 यानी कि 7280 करोड़ की बात करते हैं? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी बिहार, डी गोवा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये एशिया की सबसे ऊंची होगी, यानी कि भारत की भी सबसे ऊंची है। तो दोस्त, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यह गोवा, जिसकी राजधानी क्या है? पणजी हो जाएगी। और सीएम प्रमोद सावंत और गजपति करके वो हो जाएंगे कौन? राज्यपाल, ठीक है। अगला है, भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन एमआरओ सुविधा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में किया है? तो वो दोस्त पूछेगा कि जो एमआरओ सुविधा का उद्घाटन है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में किया है? एक एयरक्राफ्ट इंजन हो जाएगा। ए पटना में, बी भोपाल, सी मध्य क्षमा चाहूँगा सी हैदराबाद, डी नासिक। करेक्ट आंसर क्वेश्चन क्या होगा? तो इसका हो जाएगा हैदराबाद में किया है। नोट कर लीजिएगा। क्या? एमआरओ जो इंजन है एयरक्राफ्ट का, ये मोदी जी ने हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया है। क्वेश्चन 7 है, निम्न में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, यानी कि जिसे इंटरनेशनल आईडीईए का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा? तो दोस्त, किसे चुना जाएगा? आईडीईए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? ये द्रौपदी मुर्मू को, जो कि कौन हो जाएंगी? अपनी राष्ट्रपति हो जाती हैं। और ज्ञानेश कुमार कौन हो जाएंगे? ये थे, तो कौन थे दोस्त? ज्ञानेश कुमार। तो ये तो कौन थे? इलेक्शन कमीशन थे क्या? सीपी राधाकृष्णन ये उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति ओम बिरला कौन हो जाएंगे? ये लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे। तो नोट करिएगा किसे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार को यह नियुक्त किया जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीबी मावलंकर भारत के कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जिनकी 27 नवंबर 2025 को 137वीं जयंती मनाई गई? तो दोस्त ये जीबी, जिनका पूरा नाम हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका पूरा नाम है, नोट करिएगा, ऐसे भी देखने को मिलता है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यानी कि बच्चे। तो ए पहले थे, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? 137वीं जयंती इनकी मनाई गई और ये कौन से नंबर के थे? ये पहले नंबर के दोस्त हो जाएंगे जीबी मावलंकर, लोकसभा के पहले अध्यक्ष यानी गणेश देव मावलंकर। 27 नवंबर को इनकी 137वीं जयंती मनाई गई। क्वेश्चन है, जावो शिखर सिंडारोव किस देश से संबंधित है जिन्होंने गोवा में आयोजित फेडे, जो किससे संबंधित था? चेस से संबंधित वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। तो दोस्त इसका क्या रख दिया है वर्ल्ड कप का नाम? तो ये हो जाएगा विश्वनाथ आनंद कप हो चुका है। ए अमेरिका, बी रूस, सी नॉर्वे, डी उज्बेकिस्तान। 2025 का खिताब किसने जीता है, जो कि कहाँ पे? गोवा में आयोजित हुआ था और ये उज्बेकिस्तान ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट का क्या नाम है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्त किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? अभी MRO इंजन था दोस्त एयरक्राफ्ट वाला, उसका उद्घाटन किसने किया था? तो PM मोदी जी ने किया था। और इसका भी कौन, जो कॉमर्शियल एक ऑर्बिटल रॉकेट का नाम हो जाए जो कि प्राइवेट है, इसका उद्घाटन कौन कर रहा है? तो मोदी जी ने इसका नाम पूछ रहा है। शक्ति फर्स्ट था, बी अस्त्र सेकेंड, बी अस्त्र फर्स्ट, विक्रम, डी पवन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम, इसका नाम हो जाएगा विक्रम फर्स्ट करके। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, निम्न में से किस शहर में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलम भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसका नाम क्या होगा? सुजलम भारत शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ पर किया जाएगा? तो ए पटना, बी नई दिल्ली, सी भोपाल, डी चेन्नई। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? क्या नई दिल्ली होगा? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बन चुका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ए जकार्ता, बी बीजिंग, सी ढाका, डी सियोल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जकार्ता, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि सबसे आबादी वाला दुनिया का शहर बन चुका है। क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट से संबंधित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? तो जो ये किससे संबंधित हो जाएगी? क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा किससे संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित होगी। इसका कौन सा संस्करण होगा? ए 15वां, बी 16वां, सी 17वां, डी 18वां। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जो कि 18वां इसका सेशन होगा। तो नोट करिएगा ऑप्शन डी। अब दोस्त चलते हैं 27 नवंबर का करंट अफेयर। निम्न में से किस दिन हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है? तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 23 नवंबर, बी 24 नवंबर, सी 26, क्षमा चाहूँगा, सी 25 नवंबर, डी 26 नवंबर। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या है? हम 1930 से क्या मना रहे हैं? तो स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, यानी कि स्वाधीनता वो भी 26 नवंबर से। तो इसलिए ही इस दिन संविधान लागू किया गया था। तो इसका यानी कि स्वराज दिवस भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल या पिस्टल 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पाँचवा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जो कि आयोजित काहिरा मिस्र में हुआ था, तो इसमें कौन सा तीसरा स्थान था क्या? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी बिल्कुल थर्ड, इसका क्या हो जाएगी? अपनी रैंक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निम्न में से किसने 53वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है? अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस की बात करते हैं, एक्ट्रेस की। तो नोट करिएगा, मिकी मेडिसन, एम्मा स्टोन, एन्ना मैक्सवेल मार्टिन, डी मिशेल यो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एन्ना मैक्सवेल मार्टिन, ऑप्शन डी, क्षमा चाहूँगा ऑप्शन सी, जो कि ऑप्शन सी क्या है? बड़ा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, जैमी बुकर किस देश से संबंधित है
जो जेमी बुकर हैं किस देश से संबंधित हैं, जिन्होंने हाल ही में आयोजित दुनिया की सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता 2025 का खिताब जीता, यानी कि दुनिया की सबसे महिला ताकतवर हो जाएंगी। इनका नाम कहाँ से है? अमेरिका, ब्राज़ील, सी कनाडा, डी डेनमार्क। तो दोस्त ये कहाँ से संबंधित हैं? तो नोट कर लीजिएगा, ये अमेरिका यानी कि यूएसए से आती हैं। ये याद रखिएगा, इनका नाम हो जाए जेमी बुकर। अगला क्वेश्चन है, भारत में हैमर स्मार्ट हथियार बनाने के लिए भारत निम्न में से किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? किसके साथ रक्षा समझौता की बात करता है? तो ए इंग्लैंड के साथ, बी अमेरिका, सी इजराइल, डी फ्रांस। तो नोट करिएगा, जो कि हैमर स्मार्ट हथियार होंगे तो ये फ्रांस के साथ रक्षा समझौता किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 26 नवंबर 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई है? नोट करिएगा, ये किससे संबंधित हो जाएंगे? तो ये दुग्ध उत्पादन से, यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो जाएगी क्या? श्वेत क्रांति। ठीक है। और दोस्त नोट करिएगा, 102वीं जयंती थी, 103वीं, सी 104वीं, डी 105वीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 104वीं जयंती, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। वर्गीज कुरियन 26 नवंबर को, और इसी दिन संविधान दिवस भी सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसानों को पानी की सुरक्षा, टेक प्रोसेसिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राय थन्ना मीकोसम नामक पहल शुरू की गई है? तो टेक प्रोसेसिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए राय थन्ना मीकोसम नामक एक पहल शुरू की गई है पानी की सुरक्षा के लिए। तो ये बिहार ने, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी असम। तो करेक्ट आंसर क्या आंध्र प्रदेश होगा? जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसानों के लिए है। कुमारी कमला किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे जिनका 91 वर्ष की आयु में क्या निधन हो चुका है? ए भरतनाट्यम, बी कुचिपुड़ी, सी कथकली, डी ओडिसी। तो ये किससे संबंधित थी? भरतनाट्यम। और ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु से संबंधित हो जाएंगी। नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, हैली गुब्बी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो हाल ही में चर्चा में रहा? और दोस्त इसकी जो राख है अपने दिल्ली तक देखी गई है। ठीक है, इसका जो धुआं वगैरह देखते हैं ना, तो ये यहाँ पे देखा गया है दिल्ली तक। और दोस्त ये कहाँ पर स्थित है? ए अमेरिका, बी सोमालिया, सी अंगोला, डी इथोपिया। कहीं कहीं पे दोस्त 10,000 देखने 10,000 साल पुराना कह रहे हैं, 10,000 साल बाद फटा है। कहीं कहते हैं कि 12,000 साल पुराना। तो नोट करिएगा जिस हिसाब से ऑप्शन हो आप। ठीक है, जो आपने सही लगा। तो ये इथोपिया में स्थित है, और इथोपिया इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हैली गुब्बी ज्वालामुखी यहीं पे फटा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और दोस्त इसके बारे में नोट करिएगा, क्या पता हमारे यहाँ सुसुप्त ज्वालामुखी यहाँ पे घर की अपने यहाँ क्या है? दो हैं दोस्त। ठीक है, एक नारकोंडम हो जाएगा, क्या नारकोंडम, जो कि क्या हो जाएगा? एक सुसुप्त ज्वालामुखी, और एक हो जाएगा सक्रिय, जिसे क्या कहते हैं? क्या है? बैरन द्वीप। बैरन बैरन द्वीप इसका नाम हो जाएगा। आई थिंक, मुझे लगता है अपने यहाँ भी ना फटने वाला हो, क्योंकि नारकोंडम भी एक सुसुप्त ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। ऐसा है नहीं, हालांकि ये फट रहे हैं अब सुसुप्त वाले भी, जो कि निष्क्रिय हैं फिर भी फट रहे हैं। अभी इथोपिया वाला देख लो दोस्त, ये कौन था? निष्क्रिय था, यानी सुसुप्त था, वो भी फट गया। अब यहाँ भी, यानी कि 26 में ख़त्म है दोस्तों। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेज़बान के तौर पर निम्न में से किस शहर को आधिकारिक रूप से चुना गया है? 2030 के मेज़बान के तौर पर किस शहर को चुना गया है? ए मुंबई, बी पटना, सी अहमदाबाद, डी भोपाल। तो नोट करिएगा, ये अहमदाबाद के गुजरात को चुना गया है। ठीक है, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम सबसे पहले कहाँ पे हुए थे? हैमिल्टन, कनाडा में। ठीक है। निम्न में से किस राज्य में पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले बनाए गए? उत्तराखंड और यूपी के बाद तीसरा राज्य ऐसा कौन सा बन चुका है? ए बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी सिक्किम। तो नोट करिएगा, ये आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसे चुना गया है? ए रोहित शर्मा, बी केविन पीटरसन, सी विराट कोहली, डी डेविड मलान। तो करेक्ट आंसर क्या हो चुका है? तो इसका
रोहित शर्मा को चुना गया है 2026 का आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर। और दोस्त एक बात और है, सचिन तेंदुलकर को क्या मिल चुका है अब, तो भारत रत्न हो जाएंगे, जो कि खेल जगत के पहले व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है भारत का, भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण भारत और किस देश के बीच पिथौरागढ़ में शुरू किया गया है। तो दोस्त किसके मत होता है, पिथौरागढ़ कहाँ पे पड़ता है, ये आपने कमेंट में बताना। ठीक है, ए जापान, बी श्रीलंका, सी थाईलैंड, डी नेपाल। तो सूर्य किरण किसके साथ होती है, तो ये नेपाल के साथ होती है, नोट करिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।